मोदी 3.0 यानी कि नई सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है और इस बीच ऐसी अटकलें हैं कि मोदी कैबिनेट में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को जगह नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब लोक कल्याण मार्ग अपने आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ बैठक की तो इसमें एनसीपी की ओर से कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि केंद्र की नई सरकार में शामिल होने के लिए कोई कॉल न आने से एनसीपी प्रमुख अजित पवार नाराज चल रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में एनसीपी सांसद सुनील तटकरे के घर पहुंचे। अब बताया जा रहा है कि एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल भी यहां मौजूद हैं। सुनील तटकरे रायगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं तो वही प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा के सदस्य हैं। That both of us, our parties are working hand in hand as we are here. Okay, now Only point here is there is some little bit of a misunderstanding created because yesterday night we got an information that our party will get a MOS independent charge. That position which Devendra ji today also clarified before all of you, that it is in line with what was being offered to our other alliance partners also. उधर शरद पवार गुट की एनसीपी के नेता रोहित पवार ने अजीत पवार पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि अजीत दादा की ताकत कम कर दी गई है। बीजेपी संदेश देना चाहती है कि हमें आपका फायदा नहीं हुआ। अजीत दादा को बीजेपी से आगे चलकर बीजेपी के चिन्ह पर लड़ना होगा। दादा के साथ प्रफुल्ल पटेल का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। ईडी की जांच भी बंद हुई और राज्यसभा भी मिली। अब आपको बता दें कि अजीत पवार 7 जून को दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल हुए थे और इस दौरान उन्होंने मंच से कहा था कि एनडीए के नेता के तौर पर पीएम मोदी का समर्थन करते हैं। लेकिन हमारे पार्टी की तरफ से प्रफुल्ल भाई को और सुनील तटकरे साहब को भेजा था और फिर नेक्स्ट टाइम भी सभी जो संसद मेंबर है जो नवनिर्वाचित होकर आए हैं उनकी एक मीटिंग थी। एनडीए के सभी नेताओं की एक मीटिंग थी। वो मीटिंग के लिए अपने सेंट्रल हॉल में वो मीटिंग हुई, आपको सबको पता है। और उसमें सब एनडीए के घटक पक्षों ने प्रधानमंत्री जी के बारे में तीसरी दफा की जिम्मेवारी मोदी साहब के ऊपर दे दी और वो कार्यक्रम हुआ। और उसके बाद आज हम ओथ सेरेमनी के लिए आए हैं। एक बात सही है कि दोपहर को मुझे पता चला कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के जो देवेंद्र फडणवीस जी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, हमारी महायुति के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट किया है। हमें कल रात को कांटेक्ट किया था। उससे पहले हम सब राजनाथ सिंह जी, अमित भाई और नड्डा जी, इनके साथ एक हमारी मीटिंग भी हुई। हमारे थोड़े बहुत महाराष्ट्र के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, पूरे देश में हुए, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में ये रिजल्ट ऐसा क्यों आया उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई। और तब मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारे आज लोकसभा का एक मेंबर है और राज्यसभा का एक मेंबर है, लेकिन 2-3 महीने में हमारे राज्यसभा के टोटल 3 मेंबर होने वाले हैं। अब खास बात यह है कि महाराष्ट्र में महायुति को इस बार के चुनाव में काफी नुकसान हुआ है। इस गठबंधन में शामिल बीजेपी को 9 सीटें मिली हैं, जबकि एकनाथ शिंदे गुट की 7 सीटें, जबकि अजीत पवार गुट की एनसीपी को महज 1 सीट मिली है। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी को चुनाव में 30 सीटों पर जीत मिली। शपथ ग्रहण से पहले मंत्री पद को लेकर राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के बीच तकरार भी खुलकर सामने आ गई है। सुनील तटकरे ने कहा है कि नरेंद्र मोदी 3.0 कैबिनेट में किसी राज्यसभा सदस्य को नहीं बल्कि लोकसभा सदस्य को मंत्री पद मिलना चाहिए। सुनील तटकरे महाराष्ट्र में एनसीपी के अध्यक्ष हैं
और लोकसभा से सांसद हैं, जबकि प्रफुल्ल पटेल पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। सुनील तटकरे एनसीपी से इकलौते ऐसे नेता हैं जो लोकसभा चुनाव में जीत कर आए हैं। अजीत पवार वाली एनसीपी महाराष्ट्र में 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से सिर्फ रायगढ़ सीट पर ही उसे जीत मिली। बीजेपी ने खुद को इस मुद्दे से दूर कर लिया और एनसीपी चीफ और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार से मामले को सुलझाने के लिए कहा। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एनसीपी को हमारी ओर से स्वतंत्र प्रभार मंत्री पद की पेशकश की गई थी। प्रफुल्ल पटेल का नाम भी फाइनल था, लेकिन वो पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, इसलिए एनसीपी नेताओं की राय है कि उन्हें राज्य मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। इसलिए इस बार उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सका, लेकिन भविष्य में उन पर विचार किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में एनसीपी के बदतर प्रदर्शन को देखते हुए कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि अजीत पवार गुट के कई विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं। लेकिन इन अटकलों को खारिज करते हुए सुनील तटकरे ने कहा कि विधायक एकजुट हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान जानबूझकर ऐसी बातें फैलाई गई। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ एनडीए ने सिर्फ 17 सीटें जीती, जबकि इंडिया गठबंधन ने 30 सीटें जीती और इसी कम नंबर का खामियाजा अब अजीत पवार को चुकाना पड़ रहा है कि उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से किसी को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलता नहीं दिख रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।